अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। 41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद की। 41 मजदूरों को सुरंग से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आज 15वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 15 दिन बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। पूरा देश 15 दिन से दिन रात यही दुआ कर रहा है, यही दुआ मांग रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर सही सलामत वहां से बाहर निकले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लगातार कोशिश की जा रही है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था। सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे और तब से हर दिन की शुरुआत इसी उम्मीद से होती है कि आज कामयाबी मिलेगी। इसी उम्मीद के सहारे एक एक करके 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ वही पर टिका हुआ के मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। रेस्क्यू मिशन को कल एक जोरदार झटका लगा जब मजदूरों तक पहुंचने में महज 10 मीटर ही बचे हुए थे, लेकिन ऑगर मशीन अचानक से टूट गई, बेकार हो गई। रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिजनों की टेंशन इसी के साथ ही बढ़ गई कि अब आखिर क्या होगा। आखिर कब तक 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ पाएंगे, कब तक वहीं पर वो फंसे रहेंगे। क्या ऑगर मशीन टूट जाने के बाद अब रेस्क्यू मिशन ओवर हो गया क्या? रेस्क्यू का क्या कोई और ऑप्शन है? अगर है तो वो क्या है और उसे कैसे अंजाम दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जा सके। तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इसी बीच ग्राउंड जीरो से एक और बड़ी खबर क्या है उससे आपको रूबरू करवा दें। सुरंग के पास लाई गई मैनुअल ड्रिलिंग मशीन, ऑगर मशीन हटाने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी। और देखिए, हाथ से ये मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, इसको लेकर ये बड़ी अपडेट है। क्योंकि ऑगर मशीन अब खराब है, वो बेकार हो चुकी है, उसका कोई काम रहा नहीं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि सुरंग के पास मैनुअल ड्रिलिंग मशीन लाई गई है और ऑगर मशीन हटाने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी और हाथ से ही वहां पर ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। आज 15वां दिन है, मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। जो मजदूरों के परिजन हैं उनकी हलक सूख रही है कि कैसे कब वो बाहर निकलेंगे। अब आइए कुछ डिटेल्स हैं, बड़ी एलईडी के जरिए आपको हम जानकारी दें तफसील से। 15 दिन से मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। देखिए आप, प्लान ए क्या है? सिलक्यारा छोर से रेस्क्यू, ऑगर मशीन टूटी और ड्रिलिंग वहां पर बंद हो गया है। प्लान बी क्या है? सुरंग के ऊपर से छेद, 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। प्लान सी ये है कि बड़कोट छोर से रेस्क्यू, रास्ता बनाने के लिए अब तक 3 ब्लास्ट वहां पर हो चुके हैं। तो ये तीनों प्लान हमने आपके सामने रखे। पहले क्या हुआ? ऑगर मशीन से वहां पर ड्रिलिंग का काम किया गया, लेकिन ऑगर मशीन वहां पर खराब हो गई, टूट गई। उसके बाद ड्रिलिंग बंद और अब वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी है और रास्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है कि 3 ब्लास्ट किए गए हैं बड़कोट छोर से भी। हमारे साथी उत्तरकाशी से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड पर किस तरीके से टीमें लगी हुई हैं, एक्सपर्ट्स की टीम लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे 3 साथी। संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं, दीपक रावत और अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, अब किस तरीके से वहां पर काम आगे बढ़ रहा है? आज की ताजा अपडेट क्या है? क्या कोई राहत की खबर वहां से सामने आ रही है? दीपा, फिलहाल तो बस इतना ही कहूंगा कि जो सबसे बड़ी उम्मीद थी अब वो है बाधा बन चुकी है और उस बाधा को दूर करने की कोशिश है। हम बात कर रहे हैं ऑगर मशीन की, क्योंकि ऑगर मशीन जो अभी भी जो है उस रेस्क्यू टनल में फंसी हुई है, जो कि डाली जा रही थी और उम्मीद यह थी कि वो ऑगर मशीन वहां तक पहुंच जाएगी, पाइप पुश कर दिए जाएंगे और रेस्क्यू शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से अगर आप देखिए, इस वक्त अगर मैं टनल के जो मेन गेट के आसपास की बात करता हूं तो आपको वहां बहुत ज्यादा हलचल नहीं नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि जो प्लाज्मा कटर मशीन है वो अभी टनल के अंदर गई हुई है और वहां पर उस ऑगर मशीन को ही काटने का काम चल रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि शाम तक, देर शाम तक वो काम जो है पूरा कर लिया जाएगा और जैसे ही वो काम पूरा होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। और इस वजह से अभी आपने जो दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हैं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर के कई तरह के सवाल थे कि क्या हाथ से जो मजदूर अंदर जाएगा, अगर एक भी मजदूर जाता है, अगर वो हाथ से कोई खुरपी या कुदाल लेकर के वहां पर से मलबा हटाएगा तब तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसी को जो बयां करने के लिए जो भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि वो जो मैनुअल ड्रिलिंग मशीन होती हैं जो हम अपने घरों में या छोटी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके उस मलबे को हटाया जा सकता है और उसमें लग सकता है करीबन 24 से 36 घंटे का और वक्त। इस लिहाज से माना जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार अंकित आप कह रहे हैं कि काम किया जाएगा तो उसमें भी 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कि प्रक्रिया लंबी है। आप रहे हमारे साथ, दीपक और संजय का भी
रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डिटेल्स है, आप जान लीजिए। 15 दिन 41 मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए प्लान ए क्या है, मजदूरों से करीब 10 मीटर दूरी पर काम ठप हो गया है। जब लगा कि एकदम बेहद करीब पहुंच गए हैं, तब मशीन टूट गई। 10 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, ऑगर मशीन वहां पर टूटी। 47 मीटर ड्रिलिंग के बाद मशीन के ब्लेड वहां पर टूट गए, जिसके बाद निराशा बहुत बड़ी सामने आई। एनडीआरएफ ने पाइप में मॉक ड्रिल भी की थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन रेस्क्यू की मॉक ड्रिल भी हुई। अब ऑगर मशीन के टुकड़े वहां से निकाले जाएंगे, जो प्लाज्मा मशीन है उससे। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन वहां पर मंगवाई गई है। ऑगर के टुकड़े निकालकर मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी, जिसका जिक्र अंकित भी कर रहे थे। और मैनुअल ड्रिलिंग में काफी समय वहां पर लग सकता है। जो मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी उसकी प्रक्रिया लंबी होगी, उसमें वक्त लगेगा और 24 से 36 घंटे का वक्त कम से कम लग सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।